नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। मेरठ में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना हुई है। बरेली की युवती से गैंगरेप किया गया है। भाजपा की महिला नेता के घर घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी नेता, बेटे और एक अन्य पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पल्लवपुरम थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विरोध करने पर हत्या की धमकी भी पीड़िता को दी गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता के घर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर और निंदनीय। और आपको बताते चले, पल्लवपुरम थाने में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। विरोध करने पर धमकी दी गई थी। पीड़िता का यह कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरठ में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि बरेली की युवती से गैंगरेप की घटना बीजेपी के नेता के घर पे की गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भाजपा की महिला नेता के घर पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बीजेपी नेता, बेटे और एक अन्य पर केस दर्ज किया गया। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। अन्य राज्यों से आने पर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। 4 दिन पहले की ही RT-PCR रिपोर्ट मान्य होगी। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने वालों को प्रवेश 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये नियम लागू रहेंगे। तो बड़ी खबर, नोएडा सतर्क हो चुका है। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस 40,000 से ऊपर दर्ज किए जाने लगे हैं, जिसको देखते हुए राज्य अब सतर्क होने लगे हैं। नोएडा उसी तर्ज पर आते हुए आपको बताते चलें, सीधे तौर पर ये अब आदेश जारी कर दिया गया है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो नियम है वो ये है कि अगर आप कोरोना की 2 डोज ले चुके हैं तो ही आपको क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। अदरवाइज कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत आपको एंट्री कोरोना नोएडा में नहीं मिलेगी। अन्य राज्यों से आने पर नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी होगा। अगर नोएडा में एंट्री करना चाहते हैं तो दूसरे राज्य से अगर आप आ रहे हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आइए। RT-PCR रिपोर्ट ही मान्य होगी। और इसके साथ साथ अगर आप दोनों डोजेस लगवा चुके हैं वैक्सीन की तो आपको प्रवेश मिल जाएगा नोएडा में। तो बड़ी खबर नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन सतर्क। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के 8वें दिन भारत की शानदार शुरुआत की है। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमार ने रूस ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। धावक अविनाश 3000 पुरुषों की स्टीपलेचेज स्पर्धा के में फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे। आपको बताते चले कि महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में मनु भाकर पहुंचने में नाकाम रही हैं। सिमरनजीत कौर महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की सुदापोर्न सिंसोदी से 5-0 से हार गईं। 8वें दिन PV सिंधु, लवलीना और इसके साथ साथ बोरगोहेन जैसे एथलीट अपना दमखम दिखाएंगे, जबकि एथलीट्स में दूती चंद भारत की चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ साथ महिला हॉकी टीम का आयरलैंड से मुकाबला होगा, जबकि पुरुष हॉकी टीम जापान से भिड़ेगी। हाथरस का रुख करेंगे। बारिश में 3 मंजिला मकान यहां पर भरभरा कर गिर चुका है। एक परिवार के 4 लोग मलबे में दबे हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सदर कोतवाली की जैन गली का यह पूरा मामला है, जहां पर लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले एक मकान भरभरा कर गिर गया और जानकारी के अनुसार 4 लोग अभी उस मकान के मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन वहां पर मौजूद है। लोगों को निकालने की तैयारियां की जा रही है। उसके साथ साथ जिन लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। गंभीर अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के सामा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। आपको बता दें कि ये जानकारी अधिकारियों ने दी है।
इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी, ब्राह्मण, चिलाघा और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए थे। ये ड्रोन ऐसे समय देखे गए हैं जब करीब एक हफ्ते पहले पुलिस ने यहाँ पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम IED सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा BSF के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चिलागा में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने कहा है कि अन्य 2 ड्रोन बारी, ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब हो गए थे। पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो चुकी है। तो इस खबर के बाद चंदौली से बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। पुराने भवन की जर्जर दीवार गिर चुकी है। मलबे में दबने से महिला घायल हो चुकी है और उसके मौत की खबर भी सामने आ रही है। नौगढ़ CHC में घायल महिला की मौत हुई है। आपको बताते चलें, प्याऊ से पानी भरने के दौरान ये हादसा हुआ। नौगढ़ के पुराने तहसील परिसर की ये घटना है, जहां पर प्याऊ पर गई महिला, आपको बताते चले, गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जब उन्हें CHC में भर्ती कराया गया नौगढ़ के, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्याऊ से पानी भरने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। नौगढ़ के पुराने तहसील परिसर की ये घटना है, जहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि पुराने तहसील भवन की जो दीवार थी वो जर्जर थी, जिसकी वजह से वो गिर गई। प्याऊ पर महिला आई थी, वो घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का चौथा दिन। काशीराम हॉस्पिटल में 4 दिन से धरना जारी है। CMO को चाबी सौंपने के बाद भी धरना लगातार जारी है। यूनियन लीडर के साथ कर्मचारी लखनऊ रवाना हो चुके हैं। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन अब आगे किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से पहुंचा रहे हैं। 4 दिन से लगातार धरना जारी है एम्बुलेंस कर्मचारियों का, और उनका सीधे तौर पर कहना यह है कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए। CMO को चाबी सौंपने के बाद धरना लगातार जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, CMO की तरफ से अल्टीमेटम जारी किया गया था 24 घंटे का कि चाबियां सौंप दे और धरना प्रदर्शन जो है उसे खत्म कर लिया जाए, अदरवाइज सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं प्रशासन की तरफ से। और इसके साथ साथ कर्मचारियों को जो धरना स्थल पर मौजूद है उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसके बाद जो अब बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि चाबियां सौंप दी गई। खबरों की तरफ रुख करते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच देश के लिए अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात समेत देश के कई राज्यों के लोगों में 70% से अधिक कोविड एंटीबॉडी पाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा पिछले महीने कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश की 79% और राजस्थान की 76% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी है। वहीं इस मामले में केरल सबसे पीछे है। यहाँ के सिर्फ 44% लोगों में ही एंटीबॉडी मिली है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान कोविड-19 एंटीबॉडी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। रिपोर्ट के अनुसार जून-जुलाई में राजस्थान के विभिन्न शहरों से कुल 1226 रैंडम सैंपल लिए गए। जब इन नमूनों का परीक्षण किया गया तो 934 नमूनों में एंटीबॉडी पाई गई है। इस सर्वे रिपोर्ट ने राज्य के लोगों में कोविड एंटीबॉडी की मौजूदगी का संकेत दे दिया। आपको बताते चले, सीरो सर्वे रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देश भर में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी मध्य प्रदेश के लोगों में पाई गई है, जो कि लगभग 79% आबादी में है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2.5 महीने में करीब 6 लाख पॉजिटिव केस मिले थे और कोरोना वायरस के कारण 6000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। पिछले लगातार 3 दिनों से 43,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले, गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 555 मरीजों की जान चली गई। केरल में सबसे ज़्यादा 22,064 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,360 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल
1315 एक्टिव केस बढ़ गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,15,72,000 लोग संक्रमित हुए थे। इनमें से 4,23,217 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,07,43,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा, कुल 4,05,155 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 29 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 51,83,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46 करोड़ 86 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.28% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इसके साथ साथ अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भी भारत में हुई है। केरल में लगातार तीसरे दिन कोविड के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गुरुवार को कोविड के 22,064 नए मामले सामने आए हैं और 128 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,49,365 और मृतकों की संख्या बढ़कर 16,585 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,63,098 नमूनों की जांच हुई है और जांच संक्रमण दर 13.53% दर्ज की गई। राज्य में अब तक 2,68,96,792 नमूनों की जांच हुई है। मल्लापुरम जिले में सबसे ज्यादा 3,679, त्रिशूर में 2,752 और कोझिकोड में 2,619 मामले सामने आए। 16,649 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर अब 31,77,453 हो चुकी है। फिलहाल 1,54,820 मरीजों का उपचार चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में बीएड की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले कॉलेज के प्रशासक सत्ताधारी बीजेपी के नेता और सांसद प्रतिनिधि के बेटे की जमकर पिटाई की गई। वहां पर लोग आरोपी को पीटते हुए जुलूस की शक्ल में थाने ले गए। पुलिस ने कॉलेज के प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बाद में थाने से ही जमानत भी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक रतलाम के बुद्धेश्वर रोड स्थित संत निकेतन कॉलेज के प्रशासक राजेश कर्णधार पर कॉलेज की बीएड में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस घटना से आक्रोशित छात्रा के परिजनों और आम नागरिकों ने, आपको बताते चले, कॉलेज प्रशासक की जमकर पिटाई कर दी थी। आरोपी प्रशासक को नागरिक पीटते हुए पैदल ही जुलूस की शक्ल में थाने ले गए। छेड़खानी के आरोपी प्रशासक को छुड़ाने के लिए बीजेपी के कई नेता भी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट पर ही मामला दर्ज कर आरोपी कॉलेज प्रशासक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में थाने से ही जमानत दे दी गई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आरोपी कॉलेज प्रशासक राजेश कर्णधार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रतिनिधि बाबूलाल कर्णधार का बेटा है। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद बोम्मई का राष्ट्रीय राजधानी का यह पहला दौरा है। इसके साथ साथ बोम्मई गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बोम्मई मंगलवार को बीजेपी विधायक दल के नए नेता चुने गए थे और उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ और समय लगने के संकेत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को राज्य में कहा था कि वह आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। बोम्मई ने कहा था, जब मैं केंद्रीय नेतृत्व में मिलने दिल्ली जाऊंगा तब मैं राज्य से संबंधित लंबित परियोजनाओं और मुद्दों के बारे में कर्नाटक के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का प्रयास लगातार करता रहूंगा। इस बीच मंत्रिमंडल में पद चाहने वाले नेताओं ने लॉबिंग करना भी शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नेताओं के बाबत सवाल पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, यह आम बात है, एक बार कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे मंत्रिमंडल विस्तार तक हमेशा झेलनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको बताते चले, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से बात की है। शेट्टार ने नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय ले लिया।